Assalamu alaikum to everyone. This is me, Professor Maria Skri, and today our topic is regression. प्रीवियस लेक्चर्स में हम रिग्रेशन को डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज ऑफ द रिग्रेशन लाइन। द रिग्रेशन लाइन ऑफ y hat is equals to a plus bx has the following properties. फर्स्ट वन, वी नो दैट वाई बार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स बार के जो आपके पास वाई बार है, हम जानते हैं कि वाई बार जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी एक्स बार के। दिस शोज दैट द लाइन पासिस थ्रू द मीन्स एक्स बार एंड वाई बार। क्या आपके पास ये किसको शो कर रहा है कि जो आपके पास मीन की और वाई बार की जो वैल्यूज हैं वो लाइन को पास कर रही हैं। सेकेंड आपके पास है द सम ऑफ एरर इज इक्वल टू जीरो। इट्स मीन कि जो आपके पास y माइनस वाई हैट है वो किसके इक्वल है, जीरो के, और वो आपके पास सम ऑफ एरर होता है। द रिग्रेशन इक्वेशन इज y हैट इज इक्वल्स टू a plus bx and the sum of deviation of observed y from estimated y hat is sum of y minus y hat is equals to sum of y minus a minus bx is equals to sum of y। जब हम इस पे समीशन अप्लाई करेंगे इस सारी टर्म पे तो ये आपके पास क्या बनेगी, सम ऑफ वाई। अब समीशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया कि समीशन आपके पास कांस्टेंट वैल्यू पे अप्लाई नहीं होता। कांस्टेंट वैल्यू पे हमेशा आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अप्लाई होंगे। एन ए माइनस, अब बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बी जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और वेरिएबल आपके पास एक्स है कि कांस्टेंट वैल्यू आपके पास वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू पहले आ जाएगी और समीशन आपके पास वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास सारा क्या बना, सम ऑफ वाई माइनस एन ए माइनस बी सम ऑफ एक्स। अब आप इधर देखें तो आपके पास सम ऑफ वाई किसकी इक्वल है, एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स के। जब हम इसको सम ऑफ वाई की जगह पुट करेंगे तो ये टर्म सारी आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, जीरो के। व्हेन सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट इज इक्वल्स टू जीरो, अब ये टर्म आपके पास किसकी इक्वल होगी, sum of y minus y hat equals to 0. It means that sum of y is equals to sum of y hat. नेक्स्ट टॉपिक आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स वन वाई कि आपके पास एक्स वन वाई जो रिग्रेशन इक्वेशन है उससे हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। When x and y can be interchanged, जब हम x और y को इंटरचेंज करते हैं then the regression coefficient of y on x is denoted by a y on x कि जब हम y को y को रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ y ऑन x को जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम उसको डिनोट किससे करते हैं, a y ऑन x व्हेन y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y इधर आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, और ऑन x है तो इट्स मीन x आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कैन बी रिटन एज कि अब हमने किसको देखना है, x ऑन y को देखना है। पहले हम y ऑन x को देख रहे हैं, अब हमने x ऑन y को देखना है। x इज इक्वल टू ए एक्स ऑन वाई प्लस बी एक्स ऑन वाई वाई। अब ए एक्स आपको होगा कि अब ए एक्स ऑन वाई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और बी एक्स ऑन वाई कैसे करेंगे, तो इनके आपके पास फार्मूलाज गिवन है। x is equals to ax on y plus bx on y y where bxy is the regression coefficient of x on y के bxy क्या है, regression coefficient है x on y का। the normal equations for the regression of x on y are sum of x and ax on y plus sum of bx on y sum of y and sum of xy is equals to ax on y sum of y plus bxy सम ऑफ वाई स्केयर। कि आपके पास ये दोनों इक्वेशंस नॉर्मल इक्वेशन से जनरेट हुई हैं कि आपने पहले समीशन अप्लाई किया फिर अगेन एक्स और समीशन अप्लाई किया तो आपके पास दो नॉर्मल इक्वेशन बन गई। द रिग्रेशन कॉफिशिएंट बी एक्स ऑन वाई एंड द इंटरसेप्ट ए एक्स ऑन वाई कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय द रिलेशंस कि हम बी एक्स ऑन वाई एंड ए एक्स ऑन वाई को कैसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। bxy is equals to sum of x minus x bar y minus y bar over sum of y minus y bar का होल स्क्वायर। कि हमारे पास bx और y को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं और हम इस फार्मूले से भी इसे फाइंड कर सकते हैं। एंड a x on y is equals to sum of y square सम ऑफ x कि सम ऑफ y की ईच स्कोर का आपने क्या लेना है, स्केयर लेना है और उसको सम ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है माइनस सम ऑफ y
सम ऑफ एक्स वाई के। पहले आपने इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स एंड वाई को, फिर उसके सम को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, सम ऑफ वाई के साथ। डिवीजन आपके पास किस चीज़ की हो रही है, एन सम ऑफ वाई स्केयर माइनस सम ऑफ वाई होल स्केयर के। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ वाई स्केयर के साथ, और माइनस कर देंगे सम ऑफ वाई होल स्केयर के। जो आपके पास सम ऑफ वाई आया उनका आप स्केयर लेके उसको माइनस कर देंगे। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई एक्स on y can be written as x hat minus x bar is equals to bx on y y minus y bar। अब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y आपके पास ये रही। Also sum of x minus x hat is equals to 0, sum of x is equals to sum of x hat and x bar is equals to a x on y plus b x on y y bar, a x on y is equals to x bar minus b x y y bar। इससे रेलिवेंट हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास है कॉस्ट और सेकंड है स्टूडेंट ऑर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्स, टोटल स्टूडेंट्स। हाँ जी, दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है इसमें आपके पास। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है। x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इन 1000, y इज इक्वल्स टू कॉस्ट रुपीज 1000, n इज इक्वल्स टू 11, n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1681 टेट्राफोल्ड, सम ऑफ x इज इक्वल्स टू 7040, n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 89 1 टेट्राफोल्ड टेट्रा जीरो, sum of y is equals to 4235 and sum of x y minus sum of x sum of y is equals to 924550। कंप्यूट द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। फर्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे, इनके मीन सॉल्व करेंगे, x बार को और y बार को सॉल्व करेंगे। अब x बार को सॉल्व करने के लिए आपके पास सम ऑफ x होना चाहिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास दोनों मौजूद हैं। सम ऑफ x 7040 और n आपके पास 11। जब हमने 7040 को डिवाइड किया 11 पे तो x बार आपके पास 640 निकला। एंड इसी तरह हम y बार को अगर फाइंड आउट करें तो आपके पास सम ऑफ y ओवर n है। सम ऑफ y इज इक्वल्स टू 4235 ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 तो 385 आपके पास y बार आ गया। द रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x आर के हमने दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं, एक x ऑन y एंड सेकंड y ऑन x आर। bx ऑन y इज इक्वल्स टू n सम ऑफ x y माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y ओवर n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y होल स्क्वायर। जो bx ऑन y का सेकंड फार्मूला है वो आपने देखा है, पीछे पढ़ लिया। अब उसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है जो इन सब टर्म की आपके पास वैल्यू गिवन है, n sum of x y माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y की वैल्यू आपके पास डाटा में गिवन है जो कि है 924550। डिवीजन में आपके पास n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y होल स्क्वायर जो वैल्यू है 891 टेट्रा जीरो। दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो आपके पास बी एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई 1.04। अब इसी तरह ही हमने डी वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना इज इक्वल्स टू एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई की आपके पास वैल्यू है जो है 924550 एंड एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब उधर आपके पास जब एक्स ऑन वाई कर रहे हैं तो आपके पास वाई वेरिएबल यूज हो रहा है, लेकिन जब हमने वाई ऑन एक्स करना है तो हमारे पास डिवीजन में एक्स वेरिएबल आ जाएगा। एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर 1681 टेट्रा जीरो। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास डी वाई ऑन एक्स 0.55 आ गया। अब हमने इसको x ऑन y एंड y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करना है तो आपके पास फर्स्ट कौन सी रिग्रेशन कोफिशिएंट है, x ऑन y। तो x ऑन y का भी हमने फार्मूला पढ़ा है, x हैट माइनस x बार इज इक्वल्स टू बी एक्स ऑन y y माइनस y बार। x हैट माइनस x बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 640, बी एक्स ऑन y 1.04, y आपके पास
y माइनस वाई बार की वैल्यू आपके पास 385 है, x हैट माइनस 640 इज इक्वल्स टू 1.04 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 y माइनस 385 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1.04 y आ गया, माइनस 1.04 को जब हमने 385 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 400.4 x हैट इज इक्वल्स टू, अब ये वाली वैल्यू इधर नेगेटिव है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 640, 1.04 y माइनस 400.4 प्लस 640 y हैट इज इक्वल्स टू y माइनस 04 y प्लस 239.6। ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x और y जो है वो x हैट हमारे पास निकल आया, फाइंड आउट हम कर चुके हैं उसे, जो है आपके पास 1.04 y प्लस 239.6। अब हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x फाइंड आउट करना है। y ऑन x फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है y हैट माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। y हैट माइनस वाई बार की वैल्यू आप फाइंड आउट पहले कर चुके हैं, 385 इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन एक्स 0.55 मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार आपके पास 640, वाई हैट माइनस 385। अब 0.55 को हमने जब इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.55 एक्स माइनस 0.55 को जब 640 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 352। वाई हैट इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस 385 है, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 385। वाई हैट इज इक्वल्स टू 0.55 एक्स प्लस 33। दोनों कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके पास फाइंड आउट हो चुकी हैं, एक्स हैट बी एंड वाई हैट बी। एज एन असाइनमेंट आपने जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप इनबॉक्स में सेंड कर देने हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।